अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिनका सेमेस्टर है स्प्रिंग 2021 और आपका कोर्स कोड है 1429। उनको मैं असाइनमेंट सॉल्व करवा रही हूँ। आपकी असाइनमेंट नंबर जो 1 है, इसका पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन का भी पार्ट ए जो है वो मैं एक और वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। और मैं आपको जैसा कि मालूम है कि हर वीडियो में जो है एक क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट ही करवा पाती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखती जाऊँ और आप करते जाएँ, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। आप मेरी वीडियोज़ की मदद से ये क्वेश्चन समझें और फिर इनको खुद सॉल्व करें और लिखें, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बी पार्ट है। ए पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है, फाइंड अ फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन फैमिलीज़ विद 3 चिल्ड्रन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का हमने फार्मूला फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसकी चाहिए? नंबर ऑफ़ बॉयज़ की। ऐसी फैमिलीज़ जिनमें 3 बच्चे हैं, उनमें से नंबर ऑफ़ बॉयज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ के लिए हमने फार्मूला फाइंड करना है। अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। साथ में वो हमें ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हर फैमिली में बॉय के पैदा होने की या कि गर्ल के पैदा होने का इक्वल चांस है, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ है। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनमें इक्वल चांसेस ऑफ जो है बर्थ होता है कि अगर किसी भी फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है तो मे बी वो बॉय हो, मे बी वो गर्ल हो। तो जहाँ पे भी सबसे पहली बात जो इसमें समझने वाली है, वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल क्या हो सकती है, वो हमने खुद से ही यहाँ पे समझ लेना है स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को। तो आपको हमेशा ऐसा सैंपल स्पेस जो कि 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाए, यानी जिनमें इक्वल चांसेस हों और 2 ही चांसेस हों, सिर्फ तीसरा कोई चांस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि 2 ही चांसेस हैं बॉय और गर्ल के, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब है 2 ही चांसेस हैं, या बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो जहाँ पे भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सैंपल स्पेस को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 2 इक्वल चांसेस हमारे पास, वहाँ हम हमेशा उन दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी इक्वल रखते हैं और वो रखते हैं 1/2। यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय पैदा होगा इस चीज़ की क्या है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ गर्ल वो भी क्या है 1/2। तो सबसे पहले तो हम ये खुद से लिख लेंगे। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि लेट वी अज्यूम द इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़। मैं प्रोबेबिलिटी की पूरी स्पेलिंग भी यहाँ नहीं लिख रही ताकि थोड़ी सी जल्दी हो जाए। प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय एंड गर्ल, सब मैं एस लगा रही हूँ, गर्ल्स, ये एस लगाते हैं इसमें बॉय या गर्ल के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स बर्थ इज इक्वल टू 1/2 है। यानी जब इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो बॉय के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2 और गर्ल के पैदा होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब ज़रा वापस एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ़ बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन फैमिलीज़ विद 3 चिल्ड्रन। असल में उन फैमिलीज़ में बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। उसमें बॉयज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तो 3 बच्चे मस्ट हैं उन तमाम फैमिलीज़ में। तो टोटल यहाँ पे जो बच्चों की तादाद होगी हर फैमिली में वो हमारे पास 3 आ जाएगी। हम n रख लेंगे 3, ठीक है। तो n हमारे पास क्या आएगा 3। यहाँ से मैं इसमें लिख लेती हूँ कि n हमारे पास क्या है 3। n क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज। आप ये यहाँ पे चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज। मैं आज किसी बच्चे ने कहा था कि आप मोटे मार्कर से जो है लिखा करें, तो मैं उससे लिख रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी इससे बिल्कुल भी वो जो है ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। ये पेज पे इससे लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बजाय इसके कि अगर वो बोर्ड पे लिख रहे हों तो इससे बहुत अच्छा लिखा जाता है यकीनन, लेकिन
किसी स्टूडेंट ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मोटे मार्कर से सारा लिखा करें, तो मैंने कोशिश की है कि अब मैं मोटा मार्कर यूज़ करूँ। तो इससे ज़रा मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन गुजारा कीजिए, आपका मकसद सवाल समझना है, यकीनन आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन फैमिली है, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं 3, तो एन हमारे पास यहाँ पे 3 होगा। अब हमने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी, तो मैंने क्वेश्चन जो है वो अलग पेपर पे क्योंकि लिख के रखा हुआ है, इसकी वजह ये थी कि बार बार क्वेश्चन जो है हमें चाहिए होता है, तो मैं जिस भी पेज पे पहुंची हूँ मैं दोबारा उठा के क्वेश्चन देख सकूँ। तो असल में जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन अ फैमिलीज, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने अब देखना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ के चांसेस क्या हैं, यानी लड़कों के पैदा होने की इस सूरत में क्या चांसेस हैं, जबकि उन फैमिलीज़ में टोटल 3 बच्चे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि 3 के 3 लड़के हों, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ना कि किसी फैमिली में 3 के 3 लड़के हों, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ के कितने चांसेस आ गए 3, और लड़की हो ही ना। ऐसे भी हो सकता है कि उन बच्चों में से जो है 2 लड़के हों और 1 लड़की हो किसी फैमिली में, तो भी बच्चे कितने होंगे टोटल 3। ऐसे भी हो सकता है कि 1 लड़का हो और बाकी 2 लड़कियाँ, फिर भी उनके पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 3 रहेंगे। और ये भी चांस है कि लड़का हो ही ना, वो तीनों की तीनों लड़कियाँ हों। इस तरह नंबर ऑफ़ बॉयज़ के जो चांसेस हैं वो क्या है, 0 चांस, 1, 2 और 3। तो इसको हम x रख लेंगे, इसका मतलब हमारे पास x क्या है, 0, 1, 2 और 3। इस तरह से ये हमारे पास x आ जाएगा। अब हमने इन x की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर उसको प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हम फार्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड जी। अब हमने चांसेस देख लिए हैं कि लड़के के पैदा होने के चांसेस हैं या 0 बॉय या 1 बॉय या 2 बॉय या फिर 3 बॉय, क्योंकि टोटल कितने हैं 3 बच्चे हैं हम फैमिलीज में। अब यहाँ पे अगर मैं बिल फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल को मैं जी से ज़ाहिर करूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल जो है एक लड़की के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी, वो मैं अगर कहती हूँ कि वो जी है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसे कैपिटल लेटर जी से शो कर लेती हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय की जो बर्थ है उसको अगर मैं शो करूँ बी से, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू बी। यहाँ पे आप कहेंगे कि वैल्यूज तो हमें पहले से मालूम है 1/2 1/2, तो ये क्यों लिखा है, आपको मालूम है कि हम फार्मूला फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये लिखना बहुत ज़रूरी था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल मैं जी से और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय जो है मैं बी से शो करूँ अगर, तो अब हमने चांसेस देखने हैं कि कब लड़का ज़ीरो होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ज़ीरो बॉय, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो बॉय, ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, या नो बॉय, ज़ीरोज़ लिखेंगे इस तरह से नंबर, ताकि हमें पता चले कि ज़ीरो एक नंबर है, ज़ीरोज़ बॉयज़, यानी लड़का सिर्फ जो है वो 0 लड़के हैं उस फैमिली में। तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका सिर्फ एक ही चांस है, वो क्या, कि कोई लड़का पैदा ही ना हो, सारी की सारी लड़कियां आ जाएं, यानी तीनों लड़कियां हो जाती हैं। उनका पहला बेबी भी पैदा हुआ गर्ल, दूसरा बेबी भी पैदा हुआ गर्ल, तीसरा बेबी भी पैदा हुआ गर्ल, तो तीनों प्रोबेबिलिटीज किसकी आ गई, गर्ल्स की। तो इस तरह से वहां पे लड़का 0 हो गया, क्योंकि उनके 3 बच्चे हुए हैं, तीनों की तीनों गर्ल्स आ गई, ये कंडीशन बन रही है। और अगर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय, यानी अगर एक लड़का हो, वंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय अगर हमें चाहिए, सॉरी BOY है यहाँ पे, तो उसके अब हमारे पास 3 सूरतें बन रही हैं, क्योंकि उनके घर में तीनों बच्चे एक ही दफ़ा तो नहीं ना होने वाले, ये एक एक करके होने हैं, इसलिए इसके लिए हमें बाकायदा तरतीब से इसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस बॉय, एक लड़का पैदा होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे भी हो सकता है कि पहला जो उनका बच्चा है वो बेबी बॉय हो गया है और बाकी दोनों उनकी गर्ल्स आएंगे, एक चांस ये हो गया। या जहाँ भी प्रोबेबिलिटी में या का लफ्ज़ यूज़ होता है, आर होता है, वहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। या फिर दूसरा चांस ये है कि पहली लड़की थी, दूसरा लड़का, तीसरी फिर से लड़की। या फिर तीसरा चांस हमारे पास ये है कि पहली भी लड़की थी, दूसरी भी लड़की थी और तीसरा जाके बॉय था। ये 3 चांसेस है हमारे पास एक लड़का होने की, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज़, 2 बॉयज़ के पैदा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से हमारे पास चांसेस हैं, 2 बॉयज़। तो वो हो सकता है कि अब यहाँ पे 6 चांसेस मेरे ख्याल से बनने जा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि पहला लड़का हो, ठीक है, दूसरा भी लड़का हो और तीसरी लड़की हो, ठीक हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो और तीसरा फिर लड़का हो जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला लड़का हो, सॉरी,
कि पहली लड़की हो जाए और दूसरी दोनों जो हैं वो बॉयज़ हो जाएं, उनके जो दोनों बच्चे आए हैं दोनों बॉयज़ हो गए दूसरे, या फिर इस चीज़ के भी बस ये 3 ही चांसेस है, सॉरी ये चौथा चांस कोई नहीं है। ये 3 ही सूरतें हैं सिर्फ कि दोनों लड़के हों या फिर पहला लड़का हो जाए दूसरी गर्ल और फिर लड़का हो या फिर आखिर में दोनों बॉयज़ हो जाए। अभी मैं सिर्फ चांसेस इसके नोट कर रही हूँ, यहाँ पे इनकी फिर प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेंगे हम, क्योंकि हमने फार्मूला फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज़, 3 लड़के हों इस चीज़ के क्या चांसेस हैं ये देखते हैं हम। 3 लड़कों के चांसेस ये हैं, तो ऐसी सिर्फ एक ही सूरत है कि पहला भी बच्चा उनका होता है वो भी बॉय, दूसरा भी बच्चा होता है बॉय, तीसरा भी बच्चा होता है बॉय, इसके अलावा और कोई चांस नहीं। तीनों के तीनों अगर लड़के होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से बॉयज़ बॉयज़ और बॉयज़ होगी। ये तीनों के चांसेस अभी हमने लिखे, ये सिर्फ मैंने चांसेस लिखे। अब इनकी जगह इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लें जो हमने शुरू में अज्यूम की थी। क्या अज्यूम किया था? हमने अज्यूम किया था कि एक अगर बच्चा होता है चाहे वो लड़की है या लड़का, क्योंकि इक्वल चांसेस हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है 1/2। अब जहाँ पे मैंने लिखा है गर्ल गर्ल गर्ल, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ गर्ल की प्रोबेबिलिटी तो वो क्या है 1/2, 1/2 और 1/2। इस तरह यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगी 1/2 की पावर 3। इस तरह भी इसको मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह अगर मैं इस चीज़ की जगह पे बॉय गर्ल 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 बॉय गर्ल इनकी जगह प्रोबेबिलिटीज़ लिखती हूँ तो ज़रा देखें ये क्या बन जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या आ गई, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, यानी 0 बॉयज़ इसकी प्रोबेबिलिटी है ये। और दूसरी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वो हमारे पास क्या आ गई, BGG है, बॉय की प्रोबेबिलिटी 1/2 और गर्ल क्योंकि 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट आप देखते हैं तो गर्ल गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ठीक, फिर बॉय है 1/2, मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, और फिर गर्ल है 1/2, ठीक है। उसके बाद था पहले गर्ल, दोनों पहले लड़कियां हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी प्लस है यहाँ पे, ठीक है, और एक लड़का है उसकी मैं अलग से लिख देती हूँ ये। अब इसको ज़रा थोड़ा सा शार्ट करते हैं हमने, क्योंकि फार्मूला फाइंड करना है इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इसी तरह लिखा रहे, ठीक है, और ये दोनों जो इकट्ठी प्रोबेबिलिटी है गर्ल की ये हो जाएगी 1/2 की पावर 2, ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी वही बात है 1/2 एक, और ये दोनों क्या हो गए 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है प्लस, यहाँ पे पहले आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर और फिर साथ में एक आएगा 1/2, ठीक है, ये हमारे पास चांस बन रहा है, इस तरह से लिखी जाए ये। और नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, वो हमारे पास क्या बन रही है, वो बन रही है ये ऊपर मैंने लिखी हुई है 2 बॉयज़ की क्या थी, दोनों बॉयज़ फिर एक गर्ल, तो सबसे पहले दोनों बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर एक गर्ल की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस दूसरा चांस क्या था यहाँ पे पहला लड़का दूसरी लड़की और फिर तीसरा लड़का, तो पहला लड़का है दूसरी लड़की है उसे सेपरेट कर देते हैं और फिर एक लड़का है प्लस यहाँ पे नेक्स्ट चांस क्या था पहली लड़की और बाकी दोनों लड़के, तो पहली लड़की है 1/2 बाकी दोनों लड़के हैं उनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये दोनों क्योंकि इकट्ठी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये सिर्फ 1/2 प्लस ये, अब ये और ये सेम है इनको लिखा जा सकता है इकट्ठा करके 1/2 का स्क्वायर, और साथ में ये अकेला है इसको लिख लेंगे सिर्फ 1/2। तीसरे चांस में भी ये दो सेम चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये अकेली है तो ये हो जाएगा 1/2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है।
नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज़, वो क्या था कि तीनों के तीनों लड़के हों, तो तीनों लड़कों की प्रोबेबिलिटीज़ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो वो हो जाएगा 1/2 की पावर 3। 1/2 है 3 टाइम और तीनों सेम चीज़ें हैं, इसको हम पावर में लिख लेते हैं, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे ये 1 क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये सिर्फ एक ही चांस है कि जब 0 बॉयज़ हों उस वक्त सिर्फ ये कंडीशन एक दफ़ा आती है 1/2 की पावर 3। अब जब एक लड़का होता है उस वक्त देखें ज़रा, ये सेम कंडीशन है बिल्कुल, यहाँ पे भी 1/2 का स्क्वायर और 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 का स्क्वायर और 1/2। ये जब तीनों चीज़ें सेम हों तो इनको हम ऐड करके इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स, ये तीनों टाइम बिल्कुल सेम कंडीशन चल रही है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 लिख के अगर इस सारी कंडीशन को जस्ट 1 टाइम लिख दूँ, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह ये जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज़ फाइंड की है, इसमें भी देखें सेम कंडीशन चल रही है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 1/2 और ये 1/2, ये भी बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाले के हिसाब से इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये 3 टाइम सेम चीज़ें लिखी हुई हैं और तीनों ऐड हो रही हैं, तो जैसे 1 जमा 1 जमा 1 कितना होता है 3, तो इसको हम 3 दफ़ा लिख लेंगे और इसको मैं एक ही दफ़ा लिख लेती हूँ, 1/2 का स्क्वायर। तीनों बॉयज़ हैं, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जस्ट ये 1 टाइम, एक ही चीज़ लिखी हुई है तो इसको इसी तरह लिखना है। ये कितनी दफ़ा लिखी हुई है, 1 टाइम लिखी हुई है, इसके साथ मैं एक सिंपल सा 1 लिख रही हूँ। अब मैं ये 1 इनके साथ 3 मैंने क्यों लिखे हैं, इसकी वजह ये है कि मैंने एक फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव को P से और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q से ज़ाहिर करने लगी हूँ। अब सक्सेसिव और फेलियर नया वर्ड हो गया आपके लिए, आप कहेंगे कि ये क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव उसको कहा जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड हो, ठीक है। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, हम बॉयज़ की फाइंड करना चाह रहे हैं ना, नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ फैमिलीज, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी को अगर हम P से और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी को अगर हम Q से शो कर लें, ठीक है, तो फिर इन्हीं चीज़ों को ज़रा देखें। मैं इसको जर्नलाइज करने लगी हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय को हम किससे शो कर रहे हैं, P से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल को हम किससे शो करें, Q से। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है, इसमें देखें बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इसमें बॉय थे ही नहीं, ठीक है, इसमें तो बॉय थे ही नहीं, तो इसमें बॉय की प्रोबेबिलिटी यानी P की प्रोबेबिलिटी आ रही थी 0, ऐसे ही था ना, P की प्रोबेबिलिटी थी 0, उसके ऊपर मैं 0 लिख रही हूँ। और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, गर्ल को मैंने शो करना है Q से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, उसकी पावर आ रही है 3, ठीक है। ये आपको कभी कभी ब्लर करता हुआ नज़र आता होगा, इसकी वजह ये है कि कैमरा हिल जाता है, मैंने दूसरे हैंड में पकड़ा हुआ अपने कैमरा ताकि ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ सके। तो ये 1/2 की पावर 3 जो है ये गर्ल की प्रोबेबिलिटी थी, तो यहाँ पे Q की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, इसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय, ठीक है, P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय और 2 गर्ल्स थी, तो यहाँ पे जो सिर्फ 1/2 है ये बॉय की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और जो ये 1/2 का स्क्वायर है ये गर्ल की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, तो इस तरह ये बन रहा है हमारे पास 3 और P की पावर क्या 1 लिख लें, ठीक है, क्योंकि 1 टाइम है, और Q की पावर लिख लें 2, क्योंकि गर्ल्स कितनी टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज़ है, बॉयज़ अगर 2 हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिस पे स्क्वायर है ये बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है, जिस पे स्क्वायर है ये बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी साथ में एक 1/2 सिंपल भी था, और जो सिर्फ 1/2 है वो गर्ल की प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो 1/2 का स्क्वायर है ये 3 एज इट इज़, और जो 1/2 का स्क्वायर है ये P का स्क्वायर है, ठीक है, और जो सिर्फ 1/2 है ये क्या है, Q की पावर क्या हो गई 1। अब नीचे आते हैं इसमें जहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हैं, अगर 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो ये जो 1/2 की पावर 3 है ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, P की, तो P की पावर आ रही है 3, और यहाँ पे Q है ही नहीं, तो Q की फिर गर्ल्स यहाँ पे थी नहीं, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई 0। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास ये एक जर्नल सा फार्मूला बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं ज़रा देखती हूँ कि मैं असल में कर क्या रही थी, असल में मैं फाइंड कर रही थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, फाइंड करने का एक जर्नल फार्मूला मुझे चाहिए था। मैं इसको ज़रा एक तरतीब से लिखती हूँ नेक्स्ट पेपर पे।
ये देखिए मैंने इस तरह टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। एक्स हमारे पास 0 1 2 3 है और पी ऑफ एक्स इस तरह पी और क्यू की फॉर्म में ये आ गया। यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि पी किसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ और क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स को शो कर रहा है, ठीक है। गर्ल्स को अभी भी मज़ीद इसको जर्नलाइज करना है ताकि एक जर्नल फार्मूला हमारे हाथ लग जाए। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेम हो जो, ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x था 0 तो इधर p की पावर कितनी है 0। यहाँ पे x था 1 तो p की पावर कितनी आई है 1। यहाँ पे x है 2 तो p की पावर क्या है ये 2। x 3 है तो p की पावर क्या है 3। इसका मतलब है कि ये जहाँ p की पावर 0 लिखा हुआ है यहाँ मैं ये लिख सकती हूँ p की पावर x, ठीक, सिंपल। इन सारों में p की पावर क्या आ रही है जो x है, आगे नहीं, यहाँ पे x1 है तो p की पावर 1 है, यहाँ x2 है तो p की पावर 2 है। इन सब के लिए मैं p की जगह पे जस्ट p की पावर x भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इन सब में सेम ये एज इट इज़ आ रहा है, ये भी p की पावर x ही है क्योंकि यहाँ पे x1 है और ये भी p की, इसमें भी p की पावर कितनी है उतनी ही है जितना x है क्योंकि x2 है। इसमें भी p की पावर उतनी ही है जितना x है क्योंकि x क्या है 3 है। अब क्यू को ज़रा देख लेते हैं, क्यू की पावर 3 है, ठीक है। और स्मॉल एन हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन में, हमारे पास स्मॉल एन क्या था, वो भी था 3, यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 3 थे। और यहाँ पे क्यू की पावर क्या है 3 आ रही है। मैं इसको इस तरह से लिखने लगी हूँ, आपको फ़ौरन समझ आता है या नहीं देखते हैं ज़रा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे n माइनस एक्स किया गया है, यानी n था 3 और 3 में से 0 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे देखिए n माइनस एक्स, यहाँ पे भी n माइनस एक्स ही किया गया क्यू के ऊपर। कैसे, क्योंकि 3n है, 3 माइनस 1 करें तो क्या आता है 2। तो यहाँ पे भी क्या किया गया n माइनस एक्स, यानी क्या किया गया 3 माइनस 1 किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ भी n माइनस एक्स है, 3n था, अगर 3 में से माइनस कर दिए जाए 2 तो क्या बचता है 1। तो यहाँ भी इसकी जनरलाइज फॉर्म ये भी n माइनस एक्स ही बन रही है और यहाँ पे भी क्यू की पावर n माइनस एक्स ही बन रही है। ये दोनों चीज़ें, ये जर्नल फॉर्म हो गई इसकी। अभी भी फार्मूला कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 3 है और यहाँ पे फिर कुछ नहीं है। तो इसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे फार्मूला सेम हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे तो है 1, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता था वहाँ पे सेपरेट हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि इन तीनों के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो फिर हम उसको कोई वैल्यू दे सकें। इस ये 1, इसको भी 3, इसके साथ भी 3 है, इसी तरह लिख दे और इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ भी मैं 1 लिख देती हूँ अपने पास से, ठीक है। ये देखें इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ज़रा आगे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक दफ़ा और देखते हैं। अब यहाँ पे 1 कहाँ से आया, इस 1 को किस तरह से शो करें। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ चांसेस है ना, ये असल में नंबर ऑफ चांसेस थे। 3 टाइम ये वाली चीज़ आई हुई थी, ये भी 3 टाइम आई थी, ये 1 टाइम लिखा हुआ था और ये वाला भी 1 टाइम आया था। तो नंबर ऑफ चांसेस जब शो करने हो वहाँ हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में NC0 या NCX भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस 1 के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी NCX। C को मैं दरमियान में नहीं लिख रही, सिर्फ N और X लिख रही हूँ। ये कैलकुलेटर की मदद से आप N की जगह 3 फिर C और फिर X की जगह पे 0 प्रेस करें तो आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिएगा NCX ही करेंगे आप। अगर आप N की जगह 3 C और फिर उसके बाद X की जगह 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। ये भी NCX ही हो रहा है, ठीक है, ये भी NCX है। इन सब के साथ इसी तरह अगर आप जब 3C3 करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको आप सिंपली जनरली हम ये लिख सकते हैं NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। तो इस तरह हमारे पास जनरलाइज फॉर्म जो आ गई, ये फार्मूला आ गया। सो रिक्वायर्ड फार्मूला, हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला है
वो ये आ जाएगा, ये जो सेम हो गया सब में। यहाँ पे देखिए p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स, ये इसके साथ भी आएगा। यहाँ पे भी तो जब ये सब का सेम आ रहा है इसका मतलब है ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा फार्मूला है, इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो क्या आ गया, NCX, इसको पढ़ते हैं NCX p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स, ये रिक्वायर्ड था। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसलिए कि ये आपके सिलेबस से बिल्कुल हट के है। ये क्वेश्चन आपको बुक में शायद कहीं भी ना मिले, बल्कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी को बुक में अपनी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो, क्योंकि ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है जो कि आपके सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन होता है, मुझे तो आता था, मैंने आपको करवा दिया क्योंकि ये मेरा तो सब्जेक्ट है, आपके टीचर को यकीनन आता होगा। तो पेपर असाइनमेंट के क्वेश्चन सेट करते वक्त ये ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल भी, लेकिन आप देख लीजिए अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।